राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोई चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है? तो शुक्ल पक्ष की एकादशी है 3 सितंबर की। तो 3 सितंबर के दिन है बुधवार। तो बुधवार के दिन इसका व्रत किया जाएगा। तो 2 तारीख को आ रही है 3 तारीख की सुबह आ रही है एकादशी। तो वो सुबह आ रही है 3:53 पर, और अगले दिन 4 तारीख को रहेगी 4:23 तक। तो और उसके बाद 6 घंटे हरिवासर रहेगा। तो आप व्रत का जो पारायण करना है वो करना है 1:30 बजे, 6 घंटे के बाद। तो इसलिए सूर्य व्यापनी भी मिल रही है और पूरे दिन एकादशी मिल रही है। तो इसलिए हम एकादशी का व्रत 3 तारीख को करेंगे। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने पीला कपड़ा बिछा लिया है और यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को सभी को विराजमान कर लिया है। और तिल का आसन देकर मैंने गणेश जी को विराजमान कर लिया है। तो मैंने सफ़ेद तिल का आसन दिया है और यहाँ पर विराजमान कर लिया है, और एक हाथ पर कर लूँगी कलश की स्थापना। एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है, ढोल ग्यारस भी कहा जाता है, और एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि बामन भगवान ने भूमि 3 पग भूमि दान में ली थी बामन बनकर। तो इसको बामन एकादशी भी कहा जाता है। और इस एकादशी में विष्णु भगवान के लक्ष्मी नारायण सहित पूजा की जाती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दशमी के दिन से ही इस नियम का संकल्प लिया जाता है, यानी कि दशमी से ही इस व्रत को पालन किया जाता है। और द्वादशी तक 3 दिवसीय चलने वाला ये व्रत होता है। यहाँ पर मेरे पास नारियल नहीं था और मैंने मिट्टी के लोटे में जल भरकर एक सुपारी लौंग का जोड़ा मैंने कलश की स्थापना कर ली है। लौंग का जोड़ा, सुपारी, हल्दी की घाट डालकर, और इसमें सभी को मैंने शुद्धिकरण कर लिया है। और यहाँ पर नारियल रखना था, मेरे पास नारियल नहीं था तो मैंने फूल रख दिया है। और उस दिन मैं नारियल रख लूँगी कलश पर। और एक जला लेंगे अखंड दीप, और हम अपने लड्डू गोपाल जी को तुलसी माला पहना लेंगे। और एक दिन पहले ही तुलसी पत्र मंगलवार को तोड़कर रख लेंगे, और वो द्वादशी तक 3 दिन तक चल जाते हैं। अगले दिन हमें शुद्ध होकर दशमी के दिन हमें शाम को फलहार करना है, यानी कि फल वगैरह खाकर हमें सो जाना है। और अगले दिन एकादशी का व्रत धारण करना है। तो हम सुबह स्वच्छ होंगे, या तो नदियों के जल में, या हम बाल्टी में तेल और गंगा जल डालकर उसके बाद बाल्टी में पानी भरेंगे और फिर स्नान कर लेंगे। तो शुद्ध होकर करेंगे विष्णु भगवान का धूप दीप नैवेद्य से पूजन, और दीपक जला लेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, या भगवान के 1008 नामों का भी उच्चारण कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये बुक ले ली है, और ये ले लिए पूजा करने के लिए थाली, और मैंने इनका सभी का शुद्धिकरण कर लिया है और वस्त्र कलावा रूपी वस्त्र धारण करा दिया है। और अब मैं पुष्प अर्पित कर दूंगी। उस दिन मैं पुष्प माला पहना लूँगी। इस समय मेरे पास पुष्प है तो मैं सभी के पास पुष्प अर्पित कर दूंगी। तो कुशा से हमें शुद्धिकरण कर लेना है। तो और उसके बाद हमने इनको पोंछकर रोली का चंदन का तिलक लगा लेना। तिलक लगाने के बाद हमने कलावे रूपी वस्त्र धारण करा देना है, और उसके बाद हम इनके पास सभी के पास पुष्प अर्पित कर देंगे। और आपके पास पुष्पमाला हो तो आप पुष्पमाला भी पहना सकते हैं। ये देखिए, तो मैंने यहाँ बुक पर भी तिलक बंधन कर लिया है और पुष्प अर्पित कर दिए।
अब क्या करना है, हमने सुबह जो है संकल्प ले लेना है। तो हमने एक तो हाथ में पुष्प तिल ले लेने हैं और पुष्प ले लेने हैं और दक्षिणा ले लेनी है। मैंने तिल ले लिया है, पुष्प ले लिया, दक्षिणा के पैसे ले लिए और अब संकल्प कर लेंगे और उसके बाद करेंगे हम कथा। तो संकल्प क्या करेंगे, जम्बू द्वीपे भरतखंडे, जो भी आपका नाम है और आप अपना गोत्र और अपना नाम लेकर, अपने निवास स्थान का पता वगैरह लेकर, और मिष्ठानम जो कुछ भी आप दान कर रहे हैं उसका नाम ले लेंगे और जिस कार्य के लिए आप कर रहे हैं उसके लिए बोलकर व्रत करिष्यामि ऐसा बोल देंगे। और बोलने के बाद इस बुक में से कथा कर लेंगे। अब कर लेते हैं भोग। तो भोग में हम सभी के पास ऋतुफल, जो भी आपके पास हो वो ऋतुफल हम भोग के लिए लगा देंगे। ये सभी के पास मैं फल अर्पित कर दूंगी और आप पंचमेवा और आपने खीर वगैरह जो भी उस दिन प्रसाद बनाया है वो आप अर्पित कर देंगे। और ये बुक इसमें से कर लेंगे एकादशी की कथा। तो बामन एकादशी की कथा यानी कि परिवर्तन एकादशी की अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन, हे अर्जुन, कौन? श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तो इस एकादशी के करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी होता है और नीच से नीच, पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। ऐसा श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं। जो मेरी पूजा करता है उस मेरे लोक की प्राप्ति होती है। संसार की जितनी भी पूजा का फल है वो मैं देता हूँ, ऐसा श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। श्री वामन भगवान की पूजा करने से तीनों देवताओं की पूजा हो जाती है और एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत कहलाता है। और इस दिन विष्णु भगवान परिवर्तनी क्यों है? क्योंकि इस दिन भगवान करवट बदलते हैं, तो इसलिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी है। वामन एकादशी इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वामन बन के भगवान ने इस दिन लीलाएं की थी, तो इसलिए इसका नाम वामन एकादशी पड़ा है। तो अर्जुन से कहते हैं कि एक त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। तो ये कथा है जो श्री कृष्ण जी अर्जुन को सुना रहे हैं। और वो सत्यवादी था, दानी और भक्त था और ब्राह्मणों की भी सेवा किया करता था। भक्ति के प्रभाव से इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। तो इंद्र को ये बात सहन नहीं हुई और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगा। अंत में वामन रूप रखकर, तेजस्वी रूप रखकर भगवान ने बलि से 3 पग भूमि की याचना की और तब भगवान, मुझे 3 पग भूमि दे दो और 3 लोक का दान दे दो। बलि ने ये छोटी सी याचना स्वीकार कर ली और उनको दान दे दिया। बलि ने दान देना शुरू करा तो भगवान ने क्या करा, अपना शरीर बढ़ा लिया। भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंगा और स्वर्ग लोक में कमर और मोह लोक में पेट और जन लोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सतलोक में मुख और सिर को ऊंचा उठा लिया और आकाश तक नाप लिया। तब उससे कहा, तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर दिया और तीसरा पग भगवान ने रख दिया और विनती करने लगा कि मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। और भगवान ने प्रसन्न होकर बलि को क्या दे दिया, 3 पाताल लोक का राज्य दे दिया और भगवान बलि के द्वारे पर पहरेदार बनकर रहने लगे। तो इस भादो की शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी के दिन जो प्रतिमा बनाकर, एक तो प्रतिमा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शयन करती है। और क्षीर सागर में भगवान क्या करते हैं, इस दिन करवट बदलते हैं। तीनों लोकों के नाथ विष्णु भगवान की विशेष पूजा की जाती है और इसमें चावल, दही, चांदी का दान भी किया जाता है। वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार है, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो वैसा दान कर सकता है। आप अन्न तो दान नहीं होता, वो होता है द्वादशी के दिन, और फल का दान आप कर सकते हैं। और जो भी मिष्ठान, यानी कि मिष्ठान में क्या है,
वही फल हैं जो हम खाते हैं व्रत में, वही दान किया जाता है। और द्वादशी के दिन आप जो भी सात्विक भोजन है वो अपने ब्राह्मण को खिलाकर अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। तो पारायण करने के लिए यदि आपके पास कुशा का जल तो ठीक है, नहीं तो चिन्नामृत लेकर या फल लेकर भी आप व्रत का पारायण कर सकते हैं। तो अब कर लेंगे हम 26 एकादशियों के नाम ले लेंगे। पहले संकल्प के पैसे और जो पुष्प है वो हम अब गणेश जी के पास या विष्णु भगवान जी के पास रख देंगे और उसके बाद हम 26 एकादशियों के नाम ले लेंगे। तो बुक में शुरू में ही ये 26 एकादशियाँ हैं, क्योंकि हर एकादशी का नाम लेने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। हर एकादशी कुछ न कुछ फल देने वाली होती है और नाम बड़ा होता है, इसलिए एकादशी का नाम लेकर हम कर लेंगे विष्णु भगवान की आरती। तो मैं यहाँ बाके बिहारी की कर रही हूँ, आप ओम जय जगदीश की याद है। आपको जो भी विष्णु भगवान की आरती याद हो कर सकते हैं। उसके बाद तुलसी मैया की, गंगा मैया की, और सबसे पहले आप गणेश जी की अपने मंदिर में भी कर सकते हैं, या जहाँ आपने चौकी लगाई है उसके बाद भी आप गणेश जी की आरती कर सकते हैं। तो अब मैं बजा लूँगी यहाँ पर घंटी, और घंटी बजा कर लेंगे आरती। तो मैं करूँगी बांके बिहारी की आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरण में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, देख युगल छवि वल वल आऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जल लेकर मैं जोत ठंडी कर दूंगी। 3 बार घुमाने के बाद सभी को दे देंगे, लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को मंदिर में, और उसके बाद हम ले लेंगे और उसके बाद कर लेंगे पुष्पांजलि अर्पण। करूँ ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकी, शरण पड़े की लाज। तो ये 3 बार बोलने के बाद मैं पुष्प अर्पित कर दूंगी अपने विष्णु भगवान जी के पास। और इसके बाद कर लेंगे क्षमा प्रार्थना, क्योंकि जो भी कोई हमसे त्रुटि हुई हो पूजा में तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम। इस वीडियो को करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कमेंट्स अपने राधा रानी के चरणों में लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तो राम राम, राधे श्याम।